शांति। ये प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप से चढ़े हुए महावाक्यों का रिवाइज्ड कोर्स है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 5 मार्च 2004। आज की मुरली का सार है, कमज़ोर संस्कारों का संस्कार कर सच्ची होली मनाओ, तब संसार परिवर्तन होगा। ऐसी होली मनानी है जो संसार परिवर्तन हो जाए। और वो होली कैसे मनाएंगे? कमज़ोर संस्कारों का संस्कार करके। आज बाप दादा अपने चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। राज दुलारे है, दुलारे भी हैं और स्वराज अधिकारी भी हैं, भविष्य राज अधिकारी भी हैं। ये परमात्मा दुलार आप कोटों में कोई श्रेष्ठ आत्माओं को ही प्राप्त हो ना। हम कौन हैं? वो पद्मा पदम भाग्यवान बच्चे, कोटों में कोई जो परमात्मा दुलार के पात्र हैं। हर एक बच्चे के 3 राज तख्त देख रहे हैं। सब अपने अपने तख्त भी देखेंगे। जैसे बाबा हमारे 3 राज तख्त देख रहे हैं, ऐसे हम भी अपने तीनों तख्त की अवेयरनेस में बैठे। ये 3 तख्त सारे कल्प में इस संगम पर ही आप बच्चों को प्राप्त होते हैं। लेकिन हमारा तो सब कुछ गुप्त है ना, तो गुप्त जो प्राप्ति होती है उसकी स्मृति में बैठना होता है। तो बाबा ने हमें 3 तख्त दिए हैं संगम पर, उसकी स्मृति दिला रहे हैं। दिखाई दे रहे हैं 3 तख्त। एक तो ये भ्रिकुटी रूपी तख्त, पहला तख्त भ्रिकुटी तख्त, जिस पर आत्मा चमक रही है। दिखाई दिया? भ्रिकुटी तख्त, आत्मा चमक रही है। दूसरा तख्त है परमात्मा दिल तख्त। दिल तख्त नशीन होना। दुनिया में कोई दिल परमात्मा दिल तख्त नशीन का अनुभव नहीं करते। हम बच्चों को परमात्मा दिल तख्त भी प्राप्त हुआ। और तीसरा है भविष्य विश्व तख्त। सबसे भाग्यवान बने हो दिल तख्त नशीन बनने से, क्योंकि भ्रिकुटी तख्त और भविष्य राज्य तख्त भी दिल तख्त नशीन बच्चों को ही प्राप्त होता है। ये परमात्मा दिल तख्त आप तकदीरवान बच्चों को ही प्राप्त है। भविष्य विश्व का राज्य तख्त तो प्राप्त होना ही है, क्योंकि दिल तख्त नशीन सो राज्य तख्त नशीन, वो तो बनना ही है, निश्चित है। लेकिन अधिकारी कौन बनता है? जो इस समय स्वराज्य अधिकारी बनता है। जो बाबा के दिल तख्त नशीन बच्चे इस समय पुरुषार्थ से स्वराज्य अधिकारी बनते, वो विश्व राज्य अधिकारी बनते। तो बाबा कहते स्वराज्य नहीं तो विश्व का राज्य भी नहीं। इसीलिए इस समय के स्वराज्य अधिकार द्वारा ही विश्व राज्य प्राप्त होता है। अगर किसी को जानना है कि विश्व राज्य अधिकारी में कितना बना हूँ, तो उसकी निशानी क्या है? जितना अभी स्वराज अधिकारी उतना कल विश्व राज अधिकारी। विश्व के राज्य के सर्व संस्कार इस समय बनते हैं। जो स्वराज्य के संस्कार हैं वही कल विश्व के राज्य के संस्कार का आधार बनते हैं। तो हर एक अपने को सदा स्वराज्य अधिकारी अनुभव करते हो। हाँ, सदा स्वराज्य अधिकारी अनुभव करते हो। जो भविष्य राज्य का गायन है, जानते हो ना, एक धर्म एक राज्य
लॉ एंड ऑर्डर, सुख शांति संपत्ति से भरपूर राज्य याद आता है ना। तो उस राज्य में जाने के लिए अभी कौन से संस्कार मुझे अपने आप में भरने हैं। तो बाबा कहते यहाँ के संस्कार अनुसार ही उस संसार में जाएंगे। तो अभी वो जो संसार है वो तो एक धर्म, एक राज्य, लॉ एंड ऑर्डर, सुख शांति संपन्न राज्य है। तो अभी हम क्या धारण करें जो कल वहाँ जाए। तो बाबा कहते हैं कितने बार ये स्वराज्य और विश्व राज्य किया है याद है ना। तो अभी हमें क्या करना है, सिर्फ उन संस्कारों को इमर्ज करना है, क्योंकि हमने अनेकों बार स्वराज्य और विश्व राज्य लिया है। तो नेचुरल है वो संस्कार मुझ आत्मा में है, क्योंकि आत्मा जो भी पाठ बजाती है वो संस्कार तो उसके अंदर रहता है ना। तो अभी मुझे उन संस्कारों को इमर्ज करना है। याद है कितने बार किया है, क्लियर याद आता है ना। बाबा कहते सारी समर्थी किससे आती, स्मृति से। तो स्मृति में स्थित हो जाओ, क्लियर याद कि कैसे मैंने कल पहले भी स्वराज अधिकार और विश्वराज अधिकार लिया था। वो सूरत वो सीरत याद करो, अपनी स्वराज अधिकारी विश्वराज अधिकारी सूरत सीरत को याद करो। कि याद करने से याद आता है, याद करना पड़ता है या सहज स्वतः याद रहता है। कल राज्य किया था और कल राज्य करना है, ऐसे स्पष्ट स्मृति है। इसीलिए तो बाबा हमें हमेशा कहते हैं ना कि स्वदर्शन चक्र फिराओ, क्योंकि स्वदर्शन चक्र फिराते फिराते स्मृति स्वरूप हो जाते कि कल राज्य किया था और फिर कल राज्य करना है। ये स्पष्ट स्मृति उस आत्मा को होगी जो अभी सदा स्वराज्य अधिकारी होगा। तो स्वराज्य अधिकारी हो, क्योंकि माया हमें विस्मृत करती है। जो स्वराज्य अधिकारी है वो सदा श्रेष्ठ स्मृति में स्थित रहते। तो सदा स्वराज्य अधिकारी हो, सदा हो या कभी कभी, क्या कहेंगे। तो बाबा कहते सदा स्वराज्य अधिकारी हो, डबल फॉरनर्स का टर्न है ना। तो स्वराज्य अधिकारी सदा हो, बाबा पूछते हैं। पांडव सदा हैं, सदा शब्द पूछ रहे हैं, क्यों। जब इस एक जन्म में, छोटा सा तो जन्म है, तो इस छोटे से जन्म में अगर सदा स्वराज्य अधिकारी नहीं है, वो भी जब ईश्वरीय पालना मिल रही है, जब परमात्मा प्राप्ति है, तब भी इस छोटे से जन्म में अगर सदा स्वराज्य अधिकारी नहीं है तो 21 जन्म का सदा स्वराज्य कैसे प्राप्त होगा। 21 जन्म का राज्य अधिकारी बनना है कि कभी कभी बनना है ना, क्योंकि सारा हिसाब जैसे को तैसा है, अभी कभी कभी तो कल भी कभी कभी है। तो कभी कभी बनना है या सदा स्वराज्य अधिकारी 21 जन्म बनना है। क्या मंजूर है, सदा बनना है ना, सदा। कांध तो हिलाओ, हाँ बाबा कहते कांध तो हिलाओ कि हाँ सदा बनना है। अच्छा, 21 जन्म ही राज्य अधिकारी बनना है। राज्य अधिकारी है ना, राज्य अधिकारी सिर्फ राजा नहीं होते, राज्य अधिकारी का भी अर्थ बाबा समझाते। राज्य अधिकारी अर्थात रॉयल फैमिली में भी राज्य अधिकारी, जो रॉयल फैमिली में आते उनको भी कहेंगे राज्य अधिकारी। तख्त पर तो थोड़े ही बैठेंगे ना, लेकिन वहाँ जितना तख्त अधिकारी को स्वमान है उतना ही रॉयल फैमिली को भी है ना, कि मैं भी राज्य अधिकारी आत्मा हूँ। उन्हों को भी राज्य अधिकारी ही कहेंगे, रॉयल फैमिली भी राज्य अधिकारी कही जाती है। तो बाबा कहते हैं इसलिए जो जितना स्वराज्य अधिकारी वो उतना रॉयल फैमिली में आएंगे कल। लेकिन हिसाब अभी के कनेक्शन से है, अभी जितना कल उतना। अभी कभी कभी तो वहाँ भी कभी कभी, अभी सदा तो वहाँ भी सदा।
तो बाप दादा से संपूर्ण अधिकार लेना अर्थात वर्तमान और भविष्य का पूरा पूरा 21 जन्म राज्य अधिकारी बनना। अभी बाबा से संपूर्ण अधिकार लेना। अपने संगम युग के अधिकार को जानते हैं, है ना। संगम युग में बाबा से सर्व अधिकार लेना माना कल भविष्य में पूरा पूरा अधिकारी बनना। तो डबल फॉरनर्स पूरा अधिकार लेने वाले हो या थोड़ा या आधा। हाँ, बाबा कहते हैं पूरा, आधा या थोड़ा सा। क्या पूरा अधिकार लेना है? हाँ पूरा, हाँ पूरा बाबा कंफर्म करते हैं। एक जन्म भी कम नहीं। तो क्या करना पड़ेगा फिर? बाप दादा तो हर एक बच्चे को संपूर्ण अधिकारी बनाते ही हैं, बने हैं ना, पक्का, है ना। बाबा कहते ये तो नशा है ना कि मैं बाबा के सर्व खजानों का बाबा का बालक, सो सर्व खजानों का मालिक हूँ। अधिकार का नशा तो है ना। कि बनेंगे या नहीं बनेंगे क्वेश्चन है नहीं ना, ये तो नशा है कि बाबा का बालक, सो सर्व खजानों का मालिक हूँ। बाबा ने मुझे सर्व अधिकार दिए हैं। कभी कभी क्वेश्चन उठता है, पता नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे, बनना ही है। इतने नशे में रहना है, पक्का। जिसको बनना ही है वो हाथ उठाओ। बनना ही है। अच्छा, ये सब किस माला के मणके बनेंगे? हाँ, बाबा कहते किस माला में आएंगे जो ऐसे सर्व अधिकारी बनेंगे? 108 के। यहाँ तो कितने आए हुए हैं? सभी 108 में आने हैं। हाँ, बाबा कहते पूरी सभा 108 में आएगी। तो ये तो 1800 हैं। देखो 2004 मार्च में बाबा के सम्मुख कितने बैठे? 1800। तो 108 की माला को बढ़ाएंगे। अच्छा, तो बाबा कहते 16,000 तो अच्छा नहीं लगता। 16,000 में तो नंबर पीछे हो गया ना। 16,000 में जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे ना। तो बाबा कहते चलो तुम पुरुषार्थ करो, 108 की माला को बढ़ाएंगे। ये निश्चय और निश्चित है, ऐसा अनुभव हो। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? इतना निश्चय होना चाहिए। हाँ, बाबा के बालक बने, परमात्मा पालना पढ़ाई के पात्र हम बने तो और कौन बनेगा? है नशा। आप नहीं बनेंगे तो और कोई नहीं बनेगा ना, क्योंकि बाबा से सर्व पालना वर्षा हम ले रहे हैं। आप ही बनने वाले हो ना, बोलो आप ही हो ना। इतना निश्चय है स्व पर। पांडव आप ही बनने वाले हो। अच्छा, अपना दर्पण में साक्षात्कार किया है अपने भविष्य राज्य स्वरूप का, राज्य अधिकारी स्वरूप का। बाप दादा तो हर बच्चे का निश्चय देख बलिहार जाते हैं, है ना। बाबा तो निश्चय ही देख कर खुश हो जाते हैं। वाह वाह, हर एक बच्चा वाह 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 वाले हो ना। वाह वाह कि वाई वाई, हाँ वाई तो नहीं है ना। क्यों, क्या में तो नहीं जाते। कभी कभी वाई हो जाता है, या तो वाई और हाय और तीसरा क्राई। हाँ, वाई हाय क्राई, है ना, वर्स होता जा रहा है। पहले वाई, फिर हाय, फिर क्राई। तो आप तो वाह वाह वाले हो ना। बाप दादा को डबल फॉरनर्स के ऊपर विशेष फख्र है। क्यों? भारतवासियों ने तो बाप को भारत में बुला लिया, लेकिन डबल फॉरनर्स के ऊपर फख्र इसलिए है कि डबल फॉरनर्स ने बाप दादा को अपने सच्चाई के प्यार के बंधन में बांधा है। डबल फॉरनर्स को सच्चाई से बहुत प्यार है और उस प्यार के बंधन में बाबा को बांधा है। मेजॉरिटी सच्चाई वाले हैं, कोई कोई छिपाते भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी अपनी कमज़ोरी सच्चाई से बाप के आगे रखते हैं। लेकिन कई ऐसे होते हैं जिनके अंदर सच्चाई छिपाने का, झूठ बोलने का, अपनी कमज़ोरी को ढकने का संस्कार होता है। लेकिन बाबा ने हमें कहा है ना, सच्ची दिल पर साहेब राज़ी। तो जिनके अंदर सच्चाई का संस्कार होता,
बाबा उनके प्यार में के बंधन में बंध जाते। तो बाबा कहते हैं तो बाप को सबसे बढ़िया चीज़ लगती है सच्चाई। इसीलिए भक्ति में भी कहते हैं गॉड इज़ ट्रूथ, क्योंकि बाबा सत्य बताते हैं, सच्चे हैं और बाबा को सच्चाई अच्छी लगती है। सबसे प्यारी चीज़ सच्चाई है, क्योंकि जिसमें सच्चाई होती है ना उसमें सफाई रहती है। क्योंकि सच्चाई से जब अपनी कमी कमजोरी को देखते हैं तो फिर चेक करते हैं तो चेंज भी होता है, तो सफाई भी हो जाती है। लेकिन जो छिपाते हैं, ढकते हैं, फिर उन कूड़े कचड़ों को किनारों में है ना जैसे ढक कर रख देते हैं, तो अंदर की सफाई भी नहीं होती, क्लीन और क्लियर रहता है। इसीलिए बाप दादा को डबल फॉरेनर्स के सच्चाई की प्रेम की रस्सी खींचती है। थोड़ा बहुत मिक्स तो होता है कोई कोई, लेकिन डबल फॉरेनर्स अपनी ये सच्चाई की विशेषता कभी नहीं छोड़ना, है ना। बाबा के साथ सच्चा रहना, अपनी हर कमी कमजोरी को सच्चाई से चेक और चेंज करना। सत्यता की शक्ति एक लिफ्ट का काम करती है। बाबा के सामने पूरा जो सच्चे रहते हैं ना, बाबा भी उनको बहुत बल भरते हैं, से उन पर राज़ी रहते हैं, बाबा को प्यार के बंधन में बांध लेते हैं। तो बाबा कहते हैं ये भी एक लिफ्ट मिल जाती है। बाप कंबाइंड है तो लिफ्ट हो जाती है ना। सबको सच्चाई अच्छी लगती है ना। देखो दुनिया में भी कहते हैं ऑनेस्टी इन रिलेशनशिप। रिलेशनशिप खराब क्यों होता है? झूठ से। जो झूठ बोलता है बार बार ना, उस पे फिर ट्रस्ट नहीं बैठता, फिर वो संबंध बिगड़ जाता है। पांडव अच्छी लगती ना, सच्चाई सबको अच्छे लगते हैं। ऐसे तो मधुबन वालों को भी अच्छे लगते हैं। सभी चारों ओर के मधुबन वाले हाथ उठाओ। दादी कहती ना भुजाएं हैं, तो मधुबन, शांतिवन सब हाथ उठाओ। बाप दादा की भुजाएं, बड़ा हाथ उठाओ, है ना। बाप दादा सारा कार्य तो बच्चों के द्वारा करते हैं। मधुबन वालों को सच्चाई अच्छी लगती है। जिसमें सच्चाई होगी ना, उसको बाप को याद करना बहुत सहज होगा, क्योंकि सच्चाई के आधार से उनको संबंध बहुत पक्का होता। जिस संबंध में सच्चाई होती ना, वो संबंध पक्का मीठा होता। तो फिर बाप दादा को मोहब्बत में, प्यार में याद करना बहुत सहज होता। क्यों? बाप भी सत्य है ना, तो सत्य बाप की याद तो जो सत्य है उसको जल्दी आती है ना। जो सच्चा है वो सच्चे बाप को जल्दी याद करता है। मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अगर अभी भी याद में मेहनत लगती है तो समझो कोई न कोई सूक्ष्म संकल्प मात्र, स्वप्न मात्र, कोई तो सच्चाई कम है। जहाँ सच्चाई है वहाँ संकल्प किया ना, बाबा हजूर हाजिर है। इसलिए बाप दादा को सच्चाई बहुत प्रिय है। सच्ची दिल वाला ना, बस बाबा दिल से पुकारा और बाबा हाजिर है। तो बाप दादा सभी बच्चों को यही इशारा देते हैं कि पूरा वर्षा 21 जन्मों का लेना है तो अभी स्वराज्य को चेक करो। अब का स्वराज्य अधिकारी बनना, जितना जैसा बनेंगे उतना ही अधिकार प्राप्त होगा कल, है ना। तो चेक करो, जैसे गायन है एक राज्य, अब कल कहाँ जाना है? एक राज्य में। एक ही राज्य होगा, दो नहीं होगा। तो वर्तमान स्वराज्य की स्थिति में सदा एक राज्य है। सदा मैं मालिक बन कर्मेंद्रियों को चलाती हूँ। स्वराज्य है, मेरा राज्य है, एक राज्य। या कभी कभी पर राज्य भी हो जाता है। कभी कभी माया का राज्य मेरे इंद्रियों कर्मेंद्रियों पर चलने लगता। कभी माया का राज्य अगर है तो पर राज्य कहेंगे या स्वराज्य कहेंगे? बाबा कहते तो सदा एक राज्य है, पर अधीन तो नहीं हो जाते हो, है ना। पर अधीन माना पराधीन, स्वराज्य चला गया।
कभी माया का कभी स्व का, ऐसा तो नहीं। इससे समझो कि संपूर्ण वर्षा अभी प्राप्त हो रहा है, हुआ नहीं है, हो रहा है, क्योंकि स्वराज्य में 100% नहीं है, तो फिर विश्व राज्य संपूर्ण वर्षा पूरा प्राप्त अभी हुआ नहीं है। तो चेक करो, सदा एक राज्य है। अब दूसरा, एक धर्म, धर्म अर्थात धारणा। अब हमारी विशेष धारणा कौन सी है? पवित्रता की। तो एक धर्म है अर्थात संकल्प स्वप्न में भी पवित्रता है कि कभी पर धर्म में चले जाते हैं। संकल्प में भी, स्वप्न में भी, बाबा कहते कर्मों में तो पवित्रता 100% है, लेकिन संकल्प स्वप्न तक भी पवित्रता है। संकल्प में भी, स्वप्न में भी अगर अपवित्रता की परछाई है तो क्या कहेंगे? एक धर्म है कहेंगे, पवित्रता संपूर्ण है ऐसा कहेंगे। तो चेक करो क्यों, है ना, कहाँ पर वो पवित्रता की कमी क्यों हो रही है। समय फास्ट जा रहा है, तो अभी संपूर्ण स्वराज्य अधिकारी बनेंगे तभी तो विश्वराज का तख्त मिलेगा। तो समय फास्ट जा रहा है और स्वयं अगर स्लो है तो समय पर मंजिल पर तो नहीं पहुंच सकेंगे ना। इसलिए बार बार चेक करो मेरी स्पीड इतनी है कि समय पर मंजिल पर पहुंच जाए। और समय का क्या है, कभी भी अचानक होना है ना। तो एवर रेडी हूँ मैं आत्मा। एक राज्य है, एक धर्म है। अब तीसरा, लॉ और ऑर्डर है, क्योंकि वहाँ तो लॉ और ऑर्डर है, हर चीज़ मर्यादा संपन्न है, मर्यादा पुरुषोत्तम की दुनिया है। तो यहाँ कायदे प्रमाण, दृष्टि, वृत्ति, संकल्प, वाणी, कर्म, सब कायदे प्रमाण चलते हैं कि माया अपना ऑर्डर चलाते हैं। परमात्मा बच्चे श्रीमत के लॉ और ऑर्डर पर चलने वाले। श्रीमत ही हमारा लॉ है ना। और तो बाबा कहते श्रीमत के लॉ और ऑर्डर पर चलते हैं, माया के लॉ एंड ऑर्डर पर नहीं। तो चेक करो, सभी भविष्य के संस्कार अभी दिखाई दें, क्योंकि संस्कार अभी भरने हैं, वहाँ नहीं भरने हैं, यहाँ ही भरने हैं। सुख है, शांति है, संपत्तिवान है। अब बाबा कहते लॉ और ऑर्डर भी चेक हुआ, फिर सुख, शांति, संपत्ति अभी सर्व है। तो बाबा ने सुख की भी विधि बताई, शांति की भी और संपत्ति की भी। तो बाबा कहते सुख अभी साधनों के आधार पर तो नहीं है, अतीन्द्रिय सुख है। साधन इंद्रियों का आधार है, अतीन्द्रिय सुख साधनों के आधार पर नहीं है। अखंड शांति अब साधनों के आधार से सुख नहीं है। सुख किस आधार से होना चाहिए? बाबा की याद में रहते जब श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो श्रेष्ठ कर्म हमें अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कराते हैं। तो बाबा कहते उस आधार से सदा सुख संपन्न है। और बाबा कहते अखंड शांति है, खंडित तो नहीं होती। अब अखंड शांति कब होगी? जब स्वधर्म में स्थित होंगे, क्योंकि स्वधर्म शांति है। सब कुछ करते जब स्वधर्म में है तो शांत है, क्योंकि सत्युग के राज्य की महिमा क्या है? अखंड शांति, अटल शांति। फिर बाबा पूछते संपन्नता है, संपत्ति से क्या होता है? संपन्नता होती है। अब संपन्नता किसके अंदर होगी? जो सर्व संपत्तिवान हो। सर्व संपत्ति है। अब सर्व संपत्ति कौन सी? गुण, शक्तियाँ, ज्ञान, ये संपत्ति है। क्योंकि दुनिया में जिनके पास स्थूल संपत्ति है उनके अंदर तो संपन्नता नहीं है। तो इसका मतलब वो संपत्ति इज नॉट इक्वल टू संपन्नता। तो संपन्नता किस संपत्ति से होती? गुण, ज्ञान, शक्ति। उसकी निशानी क्या होगी? अगर मैं संपत्ति में संपन्न हूँ तो उसकी निशानी क्या होगी? संतुष्टता। सर्व प्राप्ति का आधार है संतुष्टता। असंतुष्टता अप्राप्ति का साधन है। तो जब अंदर भरपूर होते, संतुष्ट होते,
तो बाहर भी सर्व प्राप्तियों को अट्रैक्ट करते। तो चेक करो, एक भी विशेषता की कमी नहीं होनी चाहिए। तो इतना चेक करते हो कि नए संसार के लिए सारे संस्कार बनाए हैं। सारा संसार आप अभी के संस्कार द्वारा बनाने वाले हो। अभी के संस्कार अनुसार भविष्य का संसार बनेगा। तो आप सभी क्या कहते हो, कौन हो आप? विश्व परिवर्तक हो ना, विश्व परिवर्तक हो। तो विश्व परिवर्तक के पहले क्या है? स्व परिवर्तक। तो ये सब संस्कार अपने में चेक करो। इससे समझ जाओ कि मैं 108 की माला में हूँ या आगे पीछे हूँ, है ना। देखो बाबा कितनी सुंदर रीति से हम बच्चों को उमंग उत्साह भी बढ़ाते, पर फिर इशारा भी देते कि ऐसे नहीं बस नशा रखना है कि मैं 108 की माला में हूँ, पर चेक करो 108 की माला में आने के लिए जो निशानियाँ चाहिए वो हैं। ये चेकिंग एक दर्पण है। इस दर्पण में अपने वर्तमान और भविष्य को देखो, देख सकते हो। हाँ, चेक करेंगे तो पता चलेगा वर्तमान कितने संस्कार धारण किए हैं और भविष्य में कितना ऊंच पद पाएंगे। अभी तो होली मनाने आए हो ना, होली मनाने आए हो, अच्छा। होली के अर्थ को वर्णन किया है ना। तो बाप दादा आज विशेष डबल फॉरनर्स को कहते हैं। मधुबन वाले साथ में हैं, ये बहुत अच्छा है। मधुबन वालों को भी साथ में कह रहे हैं, जो भी आए हैं, चाहे बॉम्बे से आए हैं, चाहे दिल्ली से आए हैं, लेकिन इस समय तो मधुबन निवासी हो। डबल फॉरनर्स भी इस समय कहाँ के हो? मधुबन निवासी हो। मधुबन निवासी बनना अच्छा है ना। अब याद रखना इस बात को, जब बाबा मधुबन निवासियों से बात करते हैं तो उस समय हर बच्चा जो बाबा के सम्मुख है वो मधुबन निवासी है। हम बच्चों का भी परमानेंट एड्रेस मधुबन है। तो बाबा कहते हैं मधुबन निवासी समझकर मुरली सुनना। तो सभी बच्चों को, चाहे यहाँ सामने बैठे चाहे अपने अपने चारों तरफ के स्थानों पर बैठे हैं, बाप दादा एक परिवर्तन चाहते हैं। कौन सा? अगर हिम्मत हो तो बाप दादा बतावे। हिम्मत है? क्योंकि बाबा जब इशारा देते हैं तो उस इशारे पर चलना पड़े। बाबा कहें ये परिवर्तन करना है और ना करें तो अवज्ञा का बोझ चढ़ता है। इसीलिए बाबा पूछते हैं हिम्मत है करने की? हिम्मत है? हिम्मत है? हिम्मत है? बाबा बार बार पूछते हैं। करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि बाप दादा से पूछें कहीं हिम्मत है तो फिर करना पड़ेगा। ऐसे नहीं हाथ उठा लिया तो हो गया, ऐसा नहीं। हाथ उठाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन मन का हाथ उठाना। आज सिर्फ ये हाथ नहीं उठाना, मन का हाथ उठाना। डबल फॉरनर्स नज़दीक बैठे हैं ना, तो नज़दीक वालों को दिल की बातें सुनाई जाती हैं। मेजॉरिटी ये देखने में आता है कि सभी का बाप दादा से, सेवा से बहुत अच्छा प्यार है। बाप से प्यार के बिना भी नहीं रह सकते और सेवा के बिना भी नहीं रह सकते हैं। बच्चे ऐसे हैं मेजॉरिटी। ये मेजॉरिटी का सर्टिफिकेट ठीक है। बाप दादा चारों ओर देखते हैं, लेकिन, हाँ लेकिन आ गया, मेजॉरिटी का यही आवाज़ आता है कि कोई ना कोई ऐसा संस्कार पुराना जो चाहते नहीं है, लेकिन वो पुराना संस्कार अभी तक भी आकर्षित कर लेता है। बाबा कहते हैं, बाबा पूरा सर्टिफिकेट दे रहे हैं बच्चों का। बाबा से भी प्यार है, सेवा से भी है, लेकिन कहाँ पर कमी है? तो कोई ना कोई पुराने संस्कार के वश बच्चे हो जाते हैं। तो जब होली मनाने आए हो तो होली का अर्थ है बीती सो बीती। आज चेक कर लेना कौन सा वो मेरा संस्कार है, क्योंकि सभी ज्ञानी तो आत्माएं हैं। ये भी मालूम है कि मेरा कौन सा संस्कार है जिससे मेरी संपन्नता की स्थिति में विघ्न पड़ रहा है।
तो उस संस्कार को बीती सो बीती करना। होली हो गई, तो कोई भी ज़रा भी कोई संस्कार 5% भी हो, 10% हो, 50% भी हो, कुछ भी हो, कम से कम 5% भी हो, तो आज संस्कार की होली जलाओ। उस कमज़ोर संस्कार को आज जला के जाना, सभी आज अभी उसको जला देना। जो संस्कार समझते हैं सभी कि थोड़ा सा ये संस्कार मुझे बीच बीच में डिस्टर्ब करता है, मेरे पुरुषार्थी जीवन, सेवाधारी जीवन में, मेरे योगी तपस्वी जीवन में निरंतर चलने में बाधा आती है इस संस्कार से। हर एक समझता है, समझते हैं ना, हर एक को मालूम है। तो होली एक जलाई जाती, दूसरी रंगी जाती। और पहले क्या करते, पहले जलाते हैं। 2 प्रकार की होली होती है, और होली का अर्थ भी है बीती सो बीती, जलाना उसका स्वरूप है, और अर्थ है बीती सो बीती, होली। तो बाप दादा जानते हैं कि जो भी कोई ऐसा संस्कार रहा हुआ है जिसके कारण संसार परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो आज उस कमज़ोर संस्कार को जलाना अर्थात संस्कार कर देना, कहते हैं ना अंतिम संस्कार, तो संस्कार कर देना, उसको भस्मीभूत कर देना। जलाने को भी संस्कार कहते हैं ना। जब मनुष्य मरता है तो कहते हैं संस्कार करना है, अर्थात सदा के लिए ख़त्म करना है। तो आज तो क्या आज संस्कार का भी संस्कार कर सकते हैं? आप कहेंगे कि हम तो नहीं चाहते कि संस्कार आवे, लेकिन आ जाता है, क्या करें, है ना। बच्चे मेजॉरिटी ये भाषा कहते हैं। अब बाबा कहते ऐसे सोचते हो कि हम तो नहीं बुलाते, नहीं चाहते, लेकिन आ जाता है। अच्छा, आ जाता है गलती से। अगर किसको दी हुई चीज़ गलती से आपके पास आ जाए तो क्या करते हो? संभाल के अलमारी में रख लेते हो, है ना। कोई चीज़ आ गई, आपने बुलाया नहीं, तो फिर उसको क्या अलमारी में रखोगे? रख देंगे, हाँ। तो अगर आ भी जाए तो दिल में नहीं रखना। कोई ऐसा संकल्प आ भी गया, कोई संस्कारवश ऐसी फीलिंग्स आई, कोई संकल्प आया, उसको फिर दिल में नहीं रखो, क्योंकि दिल में बाप बैठा है ना, तो उसको हटा देना है फिर। तो बाप के साथ अगर वो संस्कार भी रखेंगे तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। इसलिए अगर गलती से भी आ जाए तो दिल से कहना बाबा बाबा बाबा, बस ख़त्म, बिंदी लग जाएगी। बाबा क्या है? बिंदी, तो बिंदी लग जाएगी, है ना। संस्कार का वर्णन नहीं करना, उसका चिंतन नहीं करना, बाबा 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 करना, तो बिंदी लग जाएगी। और कहते ले लो ना, ले लो ना, हाँ, कहते बाबा आप ले लो संस्कार। तो कैसे लेंगे? आपकी चीज़ कैसे लेंगे? आप तो पकड़ के बैठे हो। इसीलिए तो बाबा कहते हैं छोड़ो तो छूटो। खुद छोड़ नहीं रहे, कहते बाबा आप ले लो। पहले आप अपनी चीज़ नहीं समझो, तब लेंगे, है ना। बाबा को कहते बाबा आप मेरा ये संस्कार ले लो, तो आप तो उसमें इतना मेरापन बिठा के बैठे हो, फिर बाबा कैसे लेंगे? ऐसे थोड़ी दूसरे की चीज़ ले लेंगे। जब आप कहेंगे मेरी है ही नहीं, तो बाबा ले लेगा, है ना। तो क्या करेंगे? होली मनाएंगे, होली होली, हाँ, ऐसा करेंगे। कोई भी पुराना संस्कार, मेरा नहीं, रावण का, रिजेक्ट, ऐसे करेंगे तो फिर वो चला जाएगा। और बाबा बाबा बाबा, दिल में बाबा को बिठाते जाओ, संस्कार को, पुराने संस्कार को रिजेक्ट करते जाओ। अच्छा, जो समझते हैं कि दृढ़ संकल्प कर रहे हैं कि होली माना होली अब, और इस संस्कार को यूज़ नहीं करना, दृढ़ता से वो हाथ उठाओ। आप घड़ी घड़ी निकाल देंगे ना तो निकल जाएगी, है ना। बार बार उसकी खातिरी नहीं करो, आया रिजेक्ट, आया रिजेक्ट, तो निकल जाएगी। अंदर रख नहीं दो, क्या करें कैसे करें, निकलता ही नहीं, अंदर बिठा रखा है और कहेंगे निकलता नहीं है। ये नहीं, निकालना ही है,
मेरे मन में क्या बैठेगा, मेरी दिल में क्या बैठेगा, उसका फुल कंट्रोल है मुझ पे। ये नहीं है, मेरे दिल में नहीं बैठेगा ये। तो दृढ़ संकल्प करेंगे। जो करेगा वो मन से हाथ उठाना, बाहर से नहीं उठाना, मन से। कोई नहीं उठा रहे हैं। हाँ, बाबा कहते ये नहीं उठा रहे हैं, तो सभी ने उठाया। बहुत अच्छा, मुबारक हो, मुबारक हो। बाबा कहते पहले तो दृढ़ संकल्प का कदम तो बढ़ाओ, फिर आगे बाबा की मदद से करेंगे। क्या है कि एक तरफ एडवांस पार्टी बाप दादा को बार बार कहती है कब तक कब तक कब तक, कि कब गेट खुलेंगे, कब हम घर जाएंगे। दूसरा, प्रकृति भी बाप को अर्जी देती है कि अभी परिवर्तन करो, प्रकृति भी थक गई है। ब्रह्मा बाप भी कहते हैं कि अब कब परम धाम का दरवाज़ा खोलेंगे। तो बाबा कहते हैं कि साथ में चलना है ना, रह तो नहीं जाना है, साथ चलेंगे ना, साथ में गेट खोलेंगे। चाहे चाबी ब्रह्मा बाबा लगाएगा, लेकिन साथ तो होंगे ना। तो अभी ये परिवर्तन करो ताकि बाप समान बन सके। बस लाना ही नहीं है, हाँ लाना ही नहीं है, वो संस्कारवश जो भी आया उसको अंदर लाना ही नहीं है। मेरी चीज़ ही नहीं है, दूसरे की, रावण की चीज़ क्यों रखी है? दूसरे की चीज़ रखी जाती है क्या? तो ये किसकी है? रावण की है ना। उसकी चीज़ आपने क्यों रखी है ना? फिर मेरी मेरी कहकर उसको और खातिरी कर रहे हैं। रखनी है, नहीं रखना है ना, पक्का। अच्छा, तो रंग की होली भले मनाना, भल मना लेना, लेकिन पहले ये होली मनाना। आप देखते हो आपका गायन है मर्सीफुल। आप मर्सीफुल देवियाँ और देवताएं हो ना, रहम दिल। तो रहम नहीं आता है। हाँ देखो कितनी दुख में त्राही त्राही कर रहे हैं सब। संपन्न बन मुक्ति के द्वार खोलेंगे, तब तो ये आत्माएं दुख धाम से घर शांति धाम जाएंगे। अपने भाई बहनें इतने दुखी हैं, उनका दुख देख करके रहम नहीं आता। बाबा कहते हैं ना, भक्तों की चित्कार पुकार सुनाई नहीं देती, आता है रहम। तो संस्कार बदलो तो संसार बदल जाएगा। जब तक संस्कार नहीं बदले हैं तब तक संसार नहीं बदल सकता। तो क्या करेंगे? आज खुशखबरी सुनी थी कि सबको दृष्टि लेनी है। अच्छी बात है। बाप दादा तो बच्चों के आज्ञाकारी हैं। बाबा को जैसा कहो वैसा बाबा देते हैं। दृष्टि कहेंगे तो दृष्टि देंगे। लेकिन सुनकर हंसते हैं। भले हंसो, दृष्टि के लिए कहते हैं दृष्टि से सृष्टि बदलती है। तो आज की दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन करना ही है। उसके लिए पहले अपनी सृष्टि परिवर्तन करना है, क्योंकि संपन्नता व जो भी प्राप्तियां हुई हैं उसका बहुत समय से अभ्यास चाहिए। ऐसे नहीं समय पर हो जाएगा, नहीं, बहुत काल का अभ्यास ही संस्कार के रूप में हमारे साथ जाएगा। बहुत समय का राज्य भाग्य लेना है तो संपन्नता भी बहुत समय से चाहिए। ठीक है, हाँ ठीक है ना। डबल फॉरनर्स खुश हैं। अच्छा, चारों ओर के सर्व तीन तख्त नशीन विशेष आत्माओं को, सदा स्वराज्य अधिकारी विशेष आत्माओं को, सदा रहम दिल बन आत्माओं को सुख शांति की अंजलि देने वाले महादानी आत्माओं को, सदा दृढ़ता और सफलता का अनुभव करने वाले बाप समान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है, संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले अंतर्मुखी भव। बाबा कहते व्यर्थ संकल्पों के विस्तार को समेट कर सार रूप में स्थित होना,
तथा मुख के आवाज़ के व्यर्थ को समेटकर समर्थ अर्थात सार रूप में ले आना। संकल्पों को समेटकर मैं आत्मा, मुख के विस्तार की बातों को समेटकर सिर्फ सार युक्त, ज्ञान युक्त थोड़े शब्द, यही है अंतर्मुखता। ऐसे अंतर्मुखी बच्चे ही साइलेंस की शक्ति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को सही ठिकाना दिखा सकते हैं। क्योंकि जब भटकती हुई आत्माएं जो सुख शांति के लिए भटक रही हैं वो आती हैं, तो हमारी साइलेंस की शक्ति ही उनमें बल भरती है और वो ठिकाने पर चलने के लिए कदम बढ़ाते हैं। ये साइलेंस की शक्ति अनेक रूहानी रंगत दिखाती है। साइलेंस की शक्ति से हर आत्मा के मन का आवाज़ इतना समीप सुनाई देता है जैसे कोई सम्मुख बोल रहा है, और मन का आवाज़ सुनकर उसके मन के भावों के अनुसार उसकी भावना पूरी कर और फिर बाप दादा से अंजलि लेने के लिए बाबा का परिचय दें तो उस आत्मा को ठिकाना मिल जाए। तो साइलेंस की शक्ति का महत्व आज बाप दादा बता रहे हैं। स्लोगन है, स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहना, अर्थात फरिश्ता बनना। स्वभाव में भी लाइट है ना, मुझे यही पसंद, मेरा इसके बिना नहीं चलता, ये ना हो तो अच्छा नहीं लगता, नहीं, इजी है ना। हम हर परिस्थिति में हर संस्कार के साथ एडजस्ट करने वाले हैं। संस्कार में भी लाइट है ना, मेरा यही पक्का संस्कार है, छूटता नहीं छूटता नहीं, नहीं, बाबा को सर्व कमज़ोर संस्कार दे दिए, लाइट हो गए। संबंध संपर्क में भी लाइट, संबंध संपर्क में आते ऐसी लेन देन नहीं करनी जो बोझिल करे, है ना। सुख की लेन देन करनी है, सुख लेना है, सुख देना है, लाइट होना है। तो बाबा कहते ऐसा करते करते फरिश्ता बन जाते। अव्यक्त इशारे की आज की पॉइंट है, सच्चे दिल वाले सत्यवादी बच्चे सत्यता की महानता के कारण सेकंड में बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं। सच्चे दिल वाले सच्चे साहिब को राज़ी करने के कारण बाप की विशेष दुआओं की प्राप्ति के कारण समय प्रमाण दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः करता है, क्योंकि बुद्धिवानों की बुद्धि बाप को राज़ी किया हुआ है। तो अगर एक्यूरेट युक्ति युक्त कर्म करने हैं और बाबा की याद में सेकंड में स्थित होना है, तो सहज विधि क्या है, सच्ची दिल से बाबा के साथ संबंध रखें। सूचना है, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तीसरा रविवार है। संध्या 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित हो योग अभ्यास में सर्व आत्माओं के प्रति यही शुभ भावना रखें कि सर्व आत्माओं का कल्याण हो, सर्व आत्माएं सत्य मार्ग पर चलकर परमात्मा वर्षे का अधिकार प्राप्त कर ले। मैं बाप समान सर्व आत्माओं को मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान देने वाली आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।